वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप तमाम 2020 ईस्वी में मैट्रिक पास करने वाले स्टूडेंट्स का, छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। मेरा पहला वीडियो क्लास रिलीज हो चुका है जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था खुद को और आपके सिलेबस की एक झलक दिखलाई थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स में 70 मार्क्स का जो थ्योरी आता है वो थ्योरी कितना बड़ा स्पेक्ट्रम कवर करता है। आपको बता दें, आप मैट्रिक में यानी 10 में जितना पढ़ते हैं उससे कई गुना अधिक आपको 11 में पढ़ना है। 11 फंडामेंटल है। बहुत सारे विद्यार्थी अवॉइड करते हैं कि 12 में जाएंगे, 12 में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप 11 बिना पढ़े 12 में आइएगा तो आपको काफी परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी, उलझ के रह जाइएगा। अतः मेरी अपील है कि आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है। आप अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और मार्क्स, आपको मैट्रिक में कितना मार्क्स आया है, आप हमको सेंड कर दें। जिस क्रम में आप सेंड करेंगे उस क्रम में आपका ग्रुप बनेगा, सीट अलॉट होगा। पहले आए पहले पाए के तर्ज पर कोई फी नहीं देना है, ग्रुप से जुड़ जाना है। जितने भी मेरे प्रिंटेड मटेरियल्स होंगे आपको सप्लाई हो जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई कराना हमारे लिए संभव अभी नहीं हो पा रहा है, तो हम वीडियो अपलोड करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप इसको डाउनलोड करके देखिए, लाभ उठाइए। आप हमारे यहाँ पढ़िए नहीं पढ़िए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको आगे का जगह लेना है वो हमारे साथ ग्रुप बनाकर जुड़िए। हम आपका रजिस्ट्रेशन कर लिए। जब कभी लॉकडाउन खुलेगा आप प्रेफरेबली अपना बैच टाइम भी लिख दें, अपना नाम लिखें, किस गांव से किस मोहल्ले से आप संबंधित हैं, कितना मार्क्स मैट्रिक में आया, और आप 6 से 7 में पढ़ना चाहते हैं या 7 से 8 बैच में पढ़ना चाहते हैं, ये आप लिख दें। 6 से 7 का एक ग्रुप, 7 से 8 का दूसरा ग्रुप बनेगा और उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर आपको 80% से अधिक मार्क्स आया है मैट्रिक में तो आपको 11th क्लास की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी मेरे तरफ से। और हमारी परीक्षा में पुनः 80% से अधिक मार्क्स ले आए 11th में कोर्स खत्म होने के बाद, तो फिर 12 में भी आपकी शिक्षा निःशुल्क होगी। यानी 2500 का स्कॉलरशिप है, 2500 का स्कॉलरशिप 11 में और 2500 का अगला स्कॉलरशिप है 12 में। ठीक है, तो जो 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्र और छात्राएं हैं वह इस निःशुल्क क्लासेस का लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए, ज्ञान हासिल करिए और बिना डरे सिलेबस की लंबाई चौड़ाई का बिना ख्याल किए। वर्मा सर भी बहुत लंबे चौड़े हैं लेकिन बहुत कोमल हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत इजी हैं, बहुत इजीली अप्रोचेबल हैं, और आप वर्मा सर से लाभ उठाइए। देखिए क्लास 11 फिजिक्स का सिलेबस क्या कहता है, आपको क्या सब पढ़ना है, और अगले वीडियो से आप शुरू हो जाइए। किताब मैं आपको बराबर रिकमेंड करता हूं। बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा करने के लिए भारती भवन किताब, मॉडर्न एबीसी किताब, ये सब किताब अच्छी है। एनसीईआरटी फंडामेंटल बुक है, पढ़ने में कठिन होगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की किताब रिकमेंडेशन के लिए अलग से मिले। इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होगा तभी आप जाकर के अच्छा कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 11 फिजिक्स का सिलेबस। क्लास 11 फिजिक्स थ्योरी सिलेबस, थ्योरी चैप्टर 1, यह चैप्टर 1 परिचय है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा,
उपयोग, सीमा, लाभ, उत्तेजना, सामाजिक संबंध और वैज्ञानिक पद्धतियां। यह परीक्षोपयोगी नहीं है, यानी परीक्षा में नगण्य उपयोगी, यानी इसका उपयोग बिहार बोर्ड के परीक्षा में नगण्य है। चैप्टर टू, पूछिए मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। LIC का एक स्लोगन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। 11 क्लास में भी और 12 क्लास में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका ये छूट गया उसका 12 में भी सियावर रामचंद्र की जय होता है। तो आप चैप्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर 2 में आपको क्या पढ़ना, पूछिए मत। मात्रक प्लस विमा प्लस विमीय समीकरण, इसके उपयोग और इसकी सीमाएं, माप तौल की पद्धतियां, उनका विकास, तुलनात्मक अध्ययन, बहुत बड़ी और बहुत छोटी भौतिक राशियों की माप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से मैथमेटिकल चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 ये मैथमेटिक्स, यहां पर प्लस होता है, फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स। इसमें वर्मा सर आपको कैलकुलस का ज्ञान देंगे, जियोमेट्री का ज्ञान, ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान, जो फिजिक्स के लिए काफी काम करेगा। और इसे बिना जाने आगे बढ़ना मूर्खता होगी। तो ये आप यहां पर आपको फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स, ये सर का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है और यही फिजिक्स को आसान बनाता है। सिलेबस से हट के हमारा क्लास होता है ये। इसमें हम आपको नंबर सिस्टम का ज्ञान देते हैं। ये इतने प्रकार के जो नंबर सिस्टम हैं वो सब कहां से आए, मैथ कहां से जन्म लिया, कैसे इसका विकास हुआ, कैलकुलस क्या चीज है, इसके कितने ब्रांच हैं। और यहीं पर शुरू होता है वेक्टर एनालिसिस। और ये वेक्टर एनालिसिस, ये यहां से जो शुरू होता है वेक्टर एनालिसिस, अरे बाप रे बाप, ये 12 से MSc तक जारी रहता है, यहां तक जारी रहता है। तो आपको 12 में क्या पढ़ना है भाई? सदिश, अदिश, परिचय और गणितीय क्रिया।
गणितीय क्रिया। गणितीय क्रिया का मतलब क्या हुआ? जोड़, घटाव, गुना। गुना आप यहां देखिएगा दो तरह का गुना होगा, एक डॉट वाला, एक क्रॉस वाला। क्रॉस वाला और इनवर्स। इनवर्स इनवर्स ही हो जाता है भाग। व्युत्क्रम। व्युत्क्रम व्युत्क्रम निकालना जान जाइएगा तो भाग जान जाइएगा। यहाँ पर नंबर सिस्टम में हम आपको इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैथ का है, जो इस शहर के मैथ के अच्छे सब टीचर पढ़ाते हैं, उनका जो ये है वो आपको वहां मिलेगा। मैथ के टीचर के यहाँ ढेर सारे टीचर है। यह शहर शिक्षकों के मामले में बहुत धनी है। सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी शिक्षक अच्छे हैं। आप कितना अच्छा पढ़ते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ये चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 जो शुरू होता है, ये भयानकतम चैप्टर शुरू हो जाता है। यहां से शुरू होता है काइनेमेटिक्स, यानी गतिकी। कुछ लोग इसको मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। यांत्रिकी यांत्रिकी इसमें आप चैप्टर 4 में पढ़िएगा गति एवं प्रकार, कोऑर्डिनेट एंड पोलर एनालिसिस। कोऑर्डिनेट एंड पोलर एनालिसिस यानी आपको ध्रुवीय विश्लेषण पढ़ना है, गतिकी का ध्रुवीय विश्लेषण, और कार्तीय विश्लेषण पढ़ना है। कार्तीय विश्लेषण पढ़ना है। कार्तीय और ध्रुवीय विश्लेषण पढ़ना है। इसमें आपको 1D, 2D और 3D मोशन पढ़ना है। मोशन पढ़ना है। वर्मा सर से फिजिक्स पढ़िएगा तो ये चैप्टर खत्म अगर हो गया तो समझ लीजिए 50% फिजिक्स खत्म हो गया, क्योंकि इस चैप्टर के कोख में कितने सारे चैप्टर्स छिपे हुए हैं ये हम आपको तुरंत कुछ ही क्षण में हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर कितने चैप्टर छिपे हुए हैं। हमारा सिलेबस किताबी सिलेबस से थोड़ा सा अंतर रखता है, लेकिन जितनी चीजें आपको पढ़नी हैं ये मुझे पता है। मैं आपको केवल दिखा रहा हूं कि आपका सिलेबस बड़ा है। डरा नहीं रहा हूं, आप डरिए भी मत। मेरे रहते आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई भी अच्छे शिक्षक आपको कभी नहीं डराएंगे, सब प्यार से पढ़ाएंगे। अरे साहेब, सीढ़ियां देख कर जो डर गया वह कभी ऊंचाई पर नहीं जा पाता है, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है एक दिन बहुत ऊपर जाता है। एक बहुत बड़े इंग्लिश राइटर की कहावत है, आई डोंट वांट टू सी द डिस्टेंट वर्ल्ड अराउंड मी, वन स्टेप इज एनफ फॉर मी। मेरे लिए एक कदम चलना अच्छा है। चलिए एक कदम चले। चैप्टर में जो काइनेमेटिक्स के चैप्टर हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है रैखिक गति। चलिए एक चैप्टर ये हो गया। दूसरा पढ़ना है उदग्र गति। रैखिक गति हुई ये जो वस्तु चल रही है, उदग्र गति हुई ये जो वस्तु उड़ रही है, इस तरह। तीसरी है प्रक्षेप्य गति, यह जो आप बॉलिंग करते हैं, ये बॉल गया, यहाँ विकेट है, इसके आगे खिलाड़ी खड़े हैं, ये बॉल आपका जा रहा है, ये बॉल आप फेंक रहे हैं, तो ये प्रक्षेप्य गति। चौथा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। पांचवा है
घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। छठा है दोलन गति, दोलन गति, कंपन गति। ये इतने प्रकार की गतियों का आपको अध्ययन करना है। ये घूर्णन गति हो गया, जैसे पहिए की गति, पहिए की गति। ये दोलन गति हो गया पेंडुलम, पेंडुलम के बारे में आपको पढ़ना है, पेंडुलम के बारे में पढ़ना है, कंपन के बारे में पढ़ना। अब आपको जानना चाहिए जिसका यह चैप्टर कमजोर हो गया उसका साउंड कमजोर, जिसका साउंड कमजोर उसका पार्ट 2 ऑप्टिक्स खत्म, उसको ऑसिलेशन समझ में ही नहीं आएगा, फेज समझ में ही नहीं आएगा, तो 12 में सियावर खत्म। आप वहां पर माथा घूमेगा। इसलिए पुनः एक बार, ये जो पढ़ाई होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई होती है। इन सब के बेस में छिपा हुआ है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग, संरक्षी, असंरक्षी बल, संरक्षी असंरक्षी बल, घर्षण प्लस इसके नियम प्लस लाभ हानि इत्यादि। इसके अम्ब्रेला के नीचे ये सारी गतियों का अध्ययन करना है। ये है आपका मैकेनिक्स का सिलेबस। अब हम, और ये सब मेरा चैप्टर है, लेकिन किताब में जाइएगा तो कोई चैप्टर 5 में, कोई 6 में, कोई 7 में, कोई 8 में, कोई 9 में, कोई 10 में। भारती भवन की किताब में जाइएगा तो इसी को चैप्टर वाइज बांट दिया है। नेक्स्ट में आप पढ़िएगा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल, इसके उपयोग, केपलर के नियम, केपलर के नियम, ग्रहों की गति, ग्रहों की गति, और आज जो दुनिया चकाचौंध है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स इतना विकास कर रहा है वो है उपग्रह। उपग्रह जिसके कारण आज आप मोबाइल, टेलीविजन, सैटेलाइट, ये उपग्रह और लाभ, ये यहां आप गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़िएगा। इसके बाद आप यहीं पर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा, यहीं पर इसी मैकेनिक्स में ही आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी फुल चैप्टर, एकदम फुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के लिए ये चैप्टर, खास करके सिविल इंजीनियर्स के लिए यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर विद्यार्थी पूल का लोड, छत का लोड, इस सब का डिस्ट्रीब्यूशन, लचीलापन जो होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता, लचीलापन। यही है रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, इलास्टिक मॉडुली क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बड़ा ये एक नेटवर्क है इलास्टिसिटी का, और इस नेटवर्क को पढ़कर जब आप आगे बढ़िएगा तो मैकेनिक्स से निकलकर आप हाइड्रोडायनेमिक्स में जाइएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स में जाइएगा, और फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़िएगा। फ्लूइड डायनेमिक्स, तरल गति की, पानी बहता है, हवा बहती है, हवाई जहाज उड़ते हैं, रेलगाड़ी चलती है, साइड से हवा काटती है, बर्नौली का थ्योरम हम तुरंत आपको बताते हैं,
और क्या क्या चीज पढ़ना है। और विद्यार्थी, ये हुआ जनरल फिजिक्स। अभी हीट बाकी है, अभी साउंड बाकी है, सिलेबस अभी बाकी है।